मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय, इस संदेश को तुम ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना ताकि तुम इसे पूरी तरह समझ सको। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि मैं तुम्हें इस दर्द में देख नहीं पा रहा हूँ, तो तुम्हें निकालने का एक छोटा सा प्रयास है मेरा, जिसे तुम इसे पूर्ण सुनकर समझ पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल किसी ने सच्चे प्रेम के नाम पर तोड़ दिया है, और अब हर सुबह तुम बस इसी उम्मीद में उठते हो कि शायद आज का दिन थोड़ी राहत देगा, पर दिन निकलता है और वही खालीपन फिर से दिल में घर कर जाता है। तुम बाहर से नॉर्मल दिखते हो, हंसते हो, काम भी करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक खामोशी है जो हर लम्हा चिल्ला रही होती है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, कोई तो मुझे समझे। मैं जानता हूँ कि अब तुम ज़्यादा नहीं बोलते, लोगों से कम मिलते हो, तुम्हारा फ़ोन चुप रहता है और तुम खुद से भी बातें करना बंद कर चुके हो। तुम्हारे भीतर सवाल ही सवाल है कि मैं इतना बुरा क्यों हूँ? क्या मुझ में कोई कमी थी? जिसे मैंने सब कुछ दिया, उसी ने मुझे सबसे गहराई में डुबो दिया। आखिर क्यों? तुम्हारा दिन कुछ ऐसे बीतता है, सुबह आंखें खुलते ही तुम सबसे पहले उसे याद करते हो, फिर अपने आंसुओं को पीछे ढकेलकर ठीक हूँ का मुखौटा पहनते हो तुम। दिन भर किसी काम में मन नहीं लगता है तुम्हारा, और रात वो होती है जब तुम तकिए से मुंह छिपाकर रोते हो, बिल्कुल चुप, ताकि कोई सुन ना ले। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अब तड़पते हो, लेकिन बिना शोर किए। ना तो तुम किसी को बताते हो, ना दिखाते हो, न जताते हो कि तुम किस कदर टूटे हुए हो। तुम बस खामोशी से सब सहते जाते हो। कभी अकेले में किसी पुरानी चैट को बार बार पढ़ते हो, कभी किसी पुरानी तस्वीर को देखकर घंटों सोचते हो, क्या वो कभी वाकई मेरा था? अब तुम्हारा मन किसी चीज में नहीं लगता। खाना तो तुम सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाते हो। सोना अब एक जंग जैसा बन गया है तुम्हारे लिए, क्योंकि नींद आती ही नहीं, और जब आती है तो आंखें लाल होकर खुलती हैं, जैसे पूरी रात कोई लड़ाई लड़ी हो अपने आप से। मैं जानता हूं कि अब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, ना ही किसी पर गुस्सा करते हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी से कोई शिकायत ही नहीं बची है। बस एक भारी सी थकान है जो दिल में बैठ गई है और दिन ब दिन अंदर से मार रही है तुम्हें। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने आसपास भी शोर सुनाई नहीं देता। तुम्हें हर जगह एक अजीब सी चुप्पी महसूस होती है, जैसे दुनिया चल रही है, लेकिन तुम इस दुनिया से कट चुके हो। अकेले बैठे रहते हो, कभी छत पर, कभी कमरे के कोने में, और बस अपने आप से सवाल करते रहते हो, क्या वो कभी लौटेगा? क्या मैं फिर से वैसा बन पाऊंगा? क्या अब भी कोई ऐसा होगा जो मुझे सच में अपना समझेगा? तुम्हारा मन अब भरोसा नहीं करता। कोई थोड़ा भी अच्छा व्यवहार करे तो तुम डरने लगते हो, कहीं फिर से वैसा ना हो जाए जैसा पिछली बार हुआ था। तुम बार बार सोचते हो कि काश उस एक इंसान ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा होता,
तो शायद तुम इतने अकेले नहीं होते मेरे प्रिय। जो अब खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, वो मुस्कुराना तो भूल ही जाएंगे मेरे प्रिय। तुम अब खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, इसीलिए तुम मुस्कुराना भूल गए हो। मैं जानता हूं तुम्हें खुश करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। तुम अपने आप को अब उदास आंखों से आईने में देखते हो, जैसे पूछ रहे हो, क्या तू अब भी मुझ में है? अब तुम्हें अपने मन की ही बात समझ नहीं आती। तुम्हारा किसी से मिलने का मन नहीं करता, ना कुछ नया करने का, बस एक ठहराव है जो दिल को जकड़ के बैठा है। तुम बार बार कोशिश करते हो, कुछ पढ़ लो, कुछ लिख लो, कुछ गा लो, पर हर बार 2 मिनट बाद तुम्हें वही अकेलापन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि अब तुम्हारा क्या बचा है मेरे प्रिय। मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफ को। तुम्हें यह यकीन होता है कि पहला प्यार सच्चा है, हमेशा के लिए होता है, और तुमने अपना सब कुछ उस एक इंसान में ही तो उड़ेल दिया था, क्योंकि तुम्हें यकीन था कि पहला प्यार ही सच्चा होता है। भरोसा, इज्जत, समय, सपने, भविष्य, सब कुछ तुमने उसी एक इंसान पर उड़ेला। और जब वही इंसान एक दिन तुमसे मुड़कर कहता है अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं समझ सकता हूं कि उस दिन उस इंसान के लिए जिंदगी वहीं रुक जाती है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तुम हर रोज अपने ही सवालों में डूबते हो, मैंने कहाँ कमी छोड़ी? क्या मैं सच्चा नहीं था? जिसे खुद से ज़्यादा चाहा, उसने इतनी आसानी से आखिर मुझे कैसे छोड़ दिया? और इस पहले टूटे हुए प्यार के बाद मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि पहली बार जब किसी ने दिल तोड़ा हो तो दूसरी बार दिल थामने से डर लगता है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ बच्ची, हर रोज एक ही बात सोचकर जागते हो तुम, शायद आज वो लौट आएगा। उस इंसान के नाम से ही तुम्हारा दिन शुरू होता है, जो अब तुम्हारे जीवन में नहीं है, लेकिन तुम्हारी रूह में अब भी वह बसा हुआ है। तुम उसका सोशल मीडिया चेक करते हो, उसकी पुरानी चैट्स बार बार पढ़ते हो, उसका नंबर डिलीट नहीं करते, बस इसीलिए कि अगर कभी वापस आए तो रास्ता खुला हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जानता हूँ किसी नए रिश्ते की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब भी वही बसा है। तुमने उसे नहीं छोड़ा, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ दिया, और तुम अब भी इंतजार कर रहे हो, बिना शिकायत किए, बिना उम्मीद टूटे। हर दिन उसी इंसान की याद में अपनी सांसें खर्च करते हुए उसे याद कर रहे हो मेरे प्रिय। जब कोई एक इंसान जिस पर तुमने सब कुछ छोड़ा हो, तुम्हारा भरोसा तोड़ा जाए, तो फिर दुनिया का कोई रिश्ता सच्चा नहीं लगता। अब कोई पास भी आए तो दिल पीछे हट जाता है इस समय। अगर कोई यह भी कहे कि तुम अच्छे हो, तो ऐसा लगता है कि बस ये सब कुछ समय की बात है। मैं जानता हूँ कि तुमने अब अपने दिल पर एक दीवार खड़ी कर दी है, ताकि दोबारा कोई अंदर आ ना सके, लेकिन अंदर एक बच्चा अब भी बैठा है तुम्हारे भीतर, जो चाहता है कि कोई आए और उस दीवार को तोड़कर कहे, मैं सच हूँ और मैं रहूँगा। मगर डर तुम्हारे भीतर इतना गहरा हो चुका है कि प्रेम की कोशिश भी चोट जैसी लगती है,
और ये सबसे लंबा अकेलापन है, जब कोई पास भी हो और तुम फिर भी खुद को सबसे दूर महसूस करो। मेरी प्रिय, तुम घबराओ नहीं, इन सब से तुम अवश्य उबर जाओगे। इसके लिए तुम्हें रोज मेरा संदेश सुनना होगा। खुश रहो। ओम नमः शिवाय।